बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बोल पाकिस्तान के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। कराची एयरपोर्ट धमाका, पाक चीन दोस्ती पर हमला है, जालमाना अमल बगैर सजा नहीं रहेगा। दफ्तर खारजा कराची में एयरपोर्ट के करीब रात गए होने वाले धमाके में 3 अफराद जाँ बहक और 17 जख्मी हो गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से कराची एयरपोर्ट के करीब चीनी इंजीनियर्स पर दहशतगर्द हमले की सख्त मजम्मत करते हुए कहा गया कि हमले में 2 चीनी हलाक और 1 जख्मी हुआ। मुतासरा खानदानों बशमूल चीनी बाशिंदों पाकिस्तानियों के लिए गहरी ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार करते हैं। जख्मी चीनी बाशिंदे की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि यह अफसोसनाक अमल न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाक चीन दरीना दोस्ती पर भी हमला है। बुज़दिलाना हमले में शामिल अफराद बशमूल मजीद ब्रिगेड को इंसाफ के कटहरे में लाने के अज़म पर कायम है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान का कहना है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी कानून नाफिज करने वाले इदारे मुल्जिमात और इनके सहूलतकारों को पकड़ने में कसर नहीं छोड़ेंगे। ये जालमाना अमल बगैर सजा नहीं रहेगा। बानी पीटीआई खालिदा जिया की तरह रिहाई चाहते थे लेकिन वो नाकाम हो गए। उज़मा बुखारी तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद एहतजाज पर रद्द अमल करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में अज़मा बुखारी का कहना था कि एक तरफ अफरा तफरी, फितना फसाद और नया बांग्लादेश बनाने की साजिश हो रही थी तो हम आवाम को घर दे रहे थे। इन्होंने कहा कि 12 साल से खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल विफाक पर चढ़ाई के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। शानदाना गुलजार पाकिस्तान के खिलाफ बयानबाजी करती हैं। गुलैलों और असला के साथ गुंडापुर ने तकारीर की। इस्लामाबाद पुलिस ने 120 अफगान बाशिंदों को पकड़ा, 1 कांस्टेबल शहीद हो गया। इसका क्या कसूर था? अज़मा बुखारी ने कहा कि जो बच्चे या जो लोग एहतजाज के लिए लाए गए, इन्होंने जब देखा कि इन्हें मरने मारने के लिए लाया गया तो फिर वो वापस चले गए। आलिया हमजा की ऑडियो में साफ सुना जा सकता है कि वो नाकाम हो गए। पीटीआई यूट्यूब विंग का सदर सदीक जान भी बिलबिला रहा है। गंडापुर को गालियां देने का कोई फायदा नहीं। गंडापुर का जानबूझकर अगवा का ड्रामा किया गया। एहतजाज के दौरान तोड़फोड़, इमरान खान और अली अमीन गंडापुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल समेत 14 संगीन दफात के तहत दर्ज मुकदमा में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर, अपोजिशन लीडर उमर अयूब, आजम सवाती, आमिर मुगल, बैरिस्टर सैफ और 350 नामालूम कारकुनान को नामजद किया गया। मुकदमे के मुताबिक मुल्जिमान ने पुलिस एहलकारों पर फायरिंग की, इन्हें यरगमाल बनाया और हब्स बेजा में रखा। मुल्जिमान में अली अमीन गंडापुर पर सरकारी वसाइल का इस्तेमाल जबकि आजम सवाती पर माली मुआवनत फराहम करने का इल्जाम है। गिरफ्तार मुल्जिमान ने तफ्तीश के दौरान बताया कि इन्हें बानी पीटीआई की जानिब से डी चौक पहुंचने का हुक्म था। मुकदमे में बानी पीटीआई का नाम भी शामिल किया गया जिन पर कारकुनों को रियासत के खिलाफ तशद्दुद पर उकसाने का इल्जाम है। कानून नाफिज करने वाले इदारे मुकदमे की मजीद तफ्तीश में मसरूफ है और मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। इस्लामाबाद अहम मकामात पर पुलिस और रेंजर्स ताहाल मौजूद। रेड जोन में पाक फौज का गश्त। इस्लामाबाद में जिना एवेन्यू, डी चौक समेत दीगर अहम मकामात पर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों की नफरी मौजूद है। डी चौक, जिना एवेन्यू, ब्लू एरिया में सूरत हाल सिक्योरिटी फोर्सेज और इंतजामिया के कंट्रोल में है। जिना एवेन्यू, चाइना चौक, डी चौक में पुलिस और रेंजर्स की नफरी ताहाल मौजूद है। इसी दौरान पाक फौज के दस्तों की जानिब से रेड जोन की हदूद में गश्त भी किया गया। कबल अजी पुलिस एहतजाज के इस्लामाबाद आने वाले मुजाहिरीन को जिना एवेन्यू एतराफ के इलाकों से बाहर निकालने में कामयाब हो गई थी जबकि जिना एवेन्यू, डी चौक, चाइना चौक से सैकड़ों मुजाहिरीन को गिरफ्तार भी किया गया। इसी असना में इस्लामाबाद पुलिस ने जिना एवेन्यू, डी चौक और आपारा में फ्लैग मार्च किया जबकि रात गए तक मारगला रोड के अलावा रेड जोन के तमाम दाखिली रास्ते भी बंद थे। इसी तरह सरीना चौक, नादरा चौक, डी चौक पर कंटेनर्स मौजूद हैं। पसरूर से हमारे नुमाइंदा खसूसी उस्मान मिर्जा की रिपोर्ट के मुताबिक सीओ बल्दिया पसरूर मोहम्मद यूसुफ और बिल्डिंग इंस्पेक्टर तस्लीम शाकिर की हटधर्मी बरकरार। मोहल्ला इमाम साहब में वाक़या 2 मंजिला पुरानी बोसीदा इमारत की दीवार 25% साथ वाले घर गिर गई जो कि एक बेवा औरत का है जो अपने बच्चों के साथ बमुश्किल ज़िंदगी गुजार रही है। मीडिया की निशानदही करने पर बिल्डिंग इंस्पेक्टर ने विजिट भी किया। सीओ बल्दिया के नोटिस में भी मामला लाया गया लेकिन अभी तक कोई सदबाब नहीं किया जा सका। इस सूरत हाल में अगर कोई जानी नुकसान हो जाता है तो जिम्मेदार कौन होगा? DCO सियालकोट, कमिश्नर गुजरावाला, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से अपील है कि इस मामले पर फौरी नोटिस लिया जाए ताकि किसी जानी नुकसान से बचा जा सके। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट मोहम्मद जुल्फिकार लंगड़ियाल ने कहा है कि फ़ाइन आर्ट्स एक तसव्वुराती इल्म की हकीकी शक्ल है जिसमें फ़नकार अपनी सलाहियतों से पूरा अर्ज़ पर फैली हुई पोशीदा रमूज़ को अपने तख्लियाती एहसासात के एक जदीद तर्ज के साथ सामने लाता है। आम फहम में इस इल्म को बहुत आसान समझा जाता था जबकि हकीकत इसके बरक्स है। ये दीगर अलूम के मुकाबले में बहुत गहरा इल्म है। इसमें वही कामयाब हो सकते हैं जो गैर मामूली सलाहियतों के मालिक होते हैं। ये बात इन्होंने ये दानिश स्कूल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में आर्ट्स एग्जीबिशन में तलबा के बनाए गए फ़नपारों का मुआयना करते हुए कही। इस मौका पर मेहमान खसूसी आलमी शोहरत याफ्ता खत्तात ताबिश सियालवी, कैलीग्राफर अब्दुल्ला हाशमी, प्रिंसिपल शहबाज हसन और फाजिल मुख्तियार कुरैशी भी अमरात है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद जुल्फिकार ने कहा है कि फ़नून लतीफ़ा कई शोबों का मजमूआ है जिसकी बेशुमार शाखें हैं जिसमें खताती और पेंटिंग को मुनफरिद मकाम हासिल है। ताहम
थिएटर, मौसीकी, मुजस्मा साजी, फोटोग्राफी, दस्तकारी, दुरानी निगारी, कार्टूनिस्ट, फन तामीर, इस्लामिक फैशन डिज़ाइनिंग, होम डेकोरेशन, प्रोडक्शन और तहरीक तकरीर शामिल हैं। पसरूर तेज रफ्तार कोस्टर की रिक्शा को टक्कर, एक शख्स जाम भाग जबकि एक जख्मी हो गया। रेस्क्यू 1122 ने लाश और जख्मी को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पसरूर चवंडा रोड पर सबलपुर के करीब तेज रफ्तार कोस्टर ने रिक्शा को टक्कर मार दी। तसादुम के नतीजे में मोहम्मद शबीर नामी शख्स सकनाकोट जान की बाजी हार गया, जबकि जख्मी होने वाले शख्स का ताल्लुक जाजूपुर से बताया जा रहा है। ड्राइवर समेत कोस्टर मौका से फरार हो गया। डेड बॉडी और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मजीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए बोल पाकिस्तान न्यूज़।